नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। 8 घंटे की जर्नी कंप्लीट करके मैं पहुंच चुका हूं उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पे और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उदयपुर को। मानसून का समय हो रहा है दोस्तों और वेदर भी कुछ वैसे ही हो रहा है कमाल का। तो वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, एंड तक बने रहना। स्टेशन से बाहर निकलते हैं, पहले बाहर चल के कुछ खाते पीते हैं। स्टेशन से आ गया हूँ मैं बाहर और एक बार मौसम पे नज़र डालो ज़रा। रेलवे स्टेशन से बिल्कुल चिपक के होटल बना हुआ है, बिल्कुल स्टेशन के पास ही चाहिए हो स्टे, तो यहाँ ट्राई कर लेना एक बार। तो एक चाय ले लिया मैंने अपने लिए। वैसे टाइम हो रहा है सुबह के 7:30। तो चाय तो पी ली है मैंने। अब मैं सबसे पहले जा रहा हूँ राइड बुक करके यहाँ के जगदीश टेम्पल में। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो मैं पहुँच चुका हूँ जगदीश टेम्पल। मुश्किल से 10 मिनट लगे रेलवे स्टेशन से आने में। इसको देख के मुझे ट्रेडिशनल बॉलीवुड मंदिरों की याद आ रही है। 79 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, इसलिए यहाँ से नीचे देखने में अच्छा लगता है। ये है मेन मंदिर में जाने का रास्ता। दर्शन हो गए दोस्तों अपने अच्छे से। आपको कैसे लगे बताना। बाकी सुबह सुबह का टाइम है तो अभी मंदिर में भीड़ नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें। सामने सूर्य देव का मंदिर बना है, यहाँ पे दुर्गा माँ है। वैसे दोस्तों ये टेंपल समर्पित है भगवान विष्णु को। इस टेंपल को उदयपुर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से गिना जाता है। 1651 में ये बना था। उदयपुर आ रहे हो तो अपने दिन की शुरुआत इस टेंपल से कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। मंदिर भी काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। आज का नाश्ता अपना होने वाला है पोहे से। मात्र 20 रुपये है इसकी कॉस्ट। मंदिर से बाहर निकलोगे आप तो इसके ठीक सामने ये शॉप बनी हुई है जगदीश रेस्टोरेंट करके। यहाँ पे आके आप नाश्ता कर सकते हो। पोहा काफ़ी टेस्टी था इनका। अब हम जाएंगे दोस्तों यहाँ से सिटी पैलेस। मंदिर के बिल्कुल लेफ़्ट साइड बगल से ही रास्ता जा रहा है, ये वाला सिटी पैलेस की तरफ। वो रहा मंदिर, वहाँ से बिल्कुल 2 मिनट में चल के आया हूँ। ये रहा एंट्री गेट। तो टिकट ले लिए मैंने सिटी पैलेस की। ये रहा काउंटर, यहाँ से टिकट ले सकते हो आप। चलते हैं अंदर। मेरे को तो बाहर से ही इतना शानदार लग रहा है, अंदर जाके तो क्या लगने वाला है। दोस्तों टिकट यहाँ पे 2 टाइप की है। एक तो है एंट्री टिकट जो कि सिर्फ 50 रुपये की है, और एक है पैलेस के अंदर जाने की टिकट, वो है पर पर्सन 400 रुपये की। तो मैंने तो खाली एंट्री टिकट ली है 50 रुपये की, कि 400 रुपये काफ़ी कॉस्टली है मेरे हिसाब से। ये बना हुआ है ढोल नगाड़ा बजाते हुए 2 हाथी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मारवाड़ की शान उदयपुर सिटी पैलेस में। 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसके ऊपर बैठ के भी आप घूम सकते हो सिटी पैलेस पूरा। इस पैलेस की खास बात ये है, इसके साथ ही बिल्कुल लग के बनी हुई है लेक पिचोला। अभी आगे चल के दिखाऊंगा मैं आपको, वहाँ से देखिए। पैलेस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बड़ा है यार। ये मेरे को तो रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है, पूछ पूछ के मैं आया हूँ यहाँ पे 2-3 बार। क्या व्यू मिल रहा है यहाँ से लेक का भाई साहब। इस गेट से निकलने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ मैं।
बोटिंग भी चल रही है सामने। ये है दोस्तों लेक पिचोला, और सिटी पैलेस को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया था कि ये लेक के सराउंडिंग में रहे। उदयपुर के सिटी पैलेस को दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस कॉम्प्लेक्स माना जाता है, और यहाँ पे बॉलीवुड और कई इंटरनेशनल फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। बॉलीवुड का एग्जांपल दूँ तो जैसे ये जवानी है दीवानी और गोली की रासलीला, रामलीला। आधा घंटा बहुत है बाहर कॉम्प्लेक्स में घूमने के लिए। 50 रुपये की एंट्री टिकट तो दोस्तों बिल्कुल वर्थ इट है यहाँ पे। मेरे को तो इधर घूम के ही काफ़ी मज़ा आ रहा है। बाकी जिसको 400 रुपये की टिकट लेके अंदर जाना है वो अंदर भी जा सकता है म्यूज़ियम देखने। चलते हैं दोस्तों अब यहाँ से बाहर अपने अगले पॉइंट की तरफ। ये रहा सामने इसका एग्जिट एरिया। ये दूसरा गेट है, जहाँ से मैंने एंट्री करी थी वो अलग था। इस गेट का नाम है गणेश पॉल। और ये वाला जो गेट है ये जगदीश मंदिर से काफ़ी दूर है। सिटी पैलेस को करते हैं अलविदा। यहाँ खोपचे में से है पैदल जाने का रास्ता। वो जो सामने ये मेन गेट था ये गाड़ियों के लिए है, पैदल वालों को यहाँ से जाना पड़ता है। बना तो काफ़ी अच्छा हुआ है, एकदम ग्रीनरी दिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मतलब ग्रीनरी देख के। सिटी पैलेस से दोस्तों मैं जा रहा हूँ बाय वॉक ही जाने वाला हूँ मैं यहाँ से। मार्केट भी अब धीरे धीरे खुलना शुरू कर रही है, 10:30 हो चुके हैं। इस साइड की मार्केट तो खुल ही चुकी है पूरी ऑलमोस्ट। तो पहुंच गया हूँ मैं बागड़ की हवेली, सामने ही दिख रही है। ये सामने जो दिख रहा है ये गणगौर घाट है, और इसके लेफ्ट साइड पे बनी हुई है बागड़ की हवेली। सामने इसका टिकट काउंटर बना हुआ है। पहले मैं इधर घाट पे जाऊँगा, उसके बाद देखते हैं इसकी टिकट का। कबूतर ही कबूतर। चलते हैं अब बागड़ की हवेली के अंदर। तो टिकट मैंने ले ली है दोस्तों, 60 रुपये इसकी कॉस्ट है पर पर्सन। गेट के बाहर ही हमें देखने को मिलती है ये 2 तोपें। अंदर आने से पहले तो आपको अगर आपके पास बैग है तो बैग जमा कराना पड़ेगा। हवेली के अंदर सबसे पहले एंट्री करते ही आपको ये देखने को मिलेगा सेंटर में काफ़ी सारे प्लांट लगे हुए हैं, और ये देखो इसके ऊपर चारों तरफ। यहाँ पे अंदर ये म्यूज़ियम बना हुआ है। पहले इसमें चलते हैं फिर ऊपर की तरफ जाएंगे पहले फ्लोर पे। आ गया हूँ बाहर, छोटा सा ही था। अब चलते हैं ऊपर। ये है ऊपर जाने का रास्ता। ये देखो क्या कलाकारी बना रखी है। ऊपर ये जाल लगा रखे हैं इन्होंने। ये जाल इन्होंने इसलिए नहीं लगवाया कि कोई गिर ना जाए, ये इसलिए लगा था ताकि यहाँ पे गंदगी ना बचे। ऊपर से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पूरे मेन में। ये बड़ा सा बर्तन, पता नहीं इसमें क्या बनता होगा। ऊपर एक और फ्लोर है, वहाँ पे चलते हैं। तो हम आ गए उसके ऊपर वाले फ्लोर पर।
अब मैं आया हूँ वर्ल्ड ऑफ पपेट्स। ये अंदर बना हुआ है, सब कठपुतली है पूरा। यहाँ पे अंदर आप जूते पहन के नहीं जा सकते, जूते उतार के जाना पड़ेगा। बाहर से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। असली जगह तो दोस्तों मैं अब आया हूँ, ये है इसके बाहर टेरिस वाला एरिया, जहाँ से अपने को गणगौर घाट का पूरा व्यू देखने को मिलता है 360। पानी के बीचों बीच अगर कुछ बना हो तो कितना बढ़िया लगता है देखने में। है ना दोस्तों कमाल का भी, पूरी हवेली एक तरफ और ये नज़ारा है यहाँ से एक तरफ। तो कैसी लगी दोस्तों आपको बागुल की हवेली? इसको भी आप अपनी उदयपुर की साइट सीइंग लिस्ट में ऐड कर सकते हो। आधा घंटा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया जा सकता है अच्छे से। काफ़ी सारे फोटोजेनिक एस्थेटिक पॉइंट्स बने हुए हैं। बाहर आ गया हूँ दोस्तों बागौर की हवेली से। यहाँ से बाहर आने के बाद मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी और मुझे भूख भी लगाई थी, तो पास ही में एक कैफ़े बना हुआ था, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर का ब्रेक लेता हूँ। फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो मैं खाने की रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद दोस्तों मुझे देखने को मिलता है बाहर बारिश होने लगी है। मैं तो एक्साइटेड हो गया था कि अब मज़ा आएगा घूमने में बारिश में। मैं बस रेनकोट निकालने ही जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं फिर देखता हूँ तो बाहर धूप आ जाती है एकदम चिलचिलाती। अच्छा बात नहीं। अब यहाँ से निकल के जा रहा हूँ मैं अपने अगले साइट सीइंग पॉइंट के लिए। तो 15-20 मिनट की राइड कंप्लीट करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ सहेलियों की बाड़ी। ये रहा इसका एंट्रेंस, ये रहा टिकट काउंटर। पता करते हैं कितने की टिकट। 30 रुपये पर पर्सन की टिकट है इसकी। मौसम बीच में बनता है, फिर धूप आ जाती है, फिर बनता है, फिर धूप आ जाती है। गर्मी का माहौल ही बना हुआ है फ़िलहाल पूरा। चलते हैं दोस्तों अंदर। दिन में भी फाउंटेन चालू है, क्या बात है। क्या बात है, फाउंटेन देख के इतना सुकून सा मिल रहा है ना। ओह, और इसके जो छींटे पड़ रहे हैं ना, ओह हो इतनी ठंडक मिल रही है पूछो मत। वैसे तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये किस बारे में होगा, सहेलियों की बाड़ी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, यहाँ की जो महारानी थी उनकी 48 सहेलियाँ थी, तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने महारानी और उनकी 48 सहेलियों के लिए ये पूरा गार्डन बनवाया था। बेसिकली ये पूरा गार्डन ही है, इसका नाम पड़ गया बाद में सहेलियों की बाड़ी। यहाँ सामने गार्डन का रास्ता जा रहा है, अभी लेके चलूँगा आपको। ये है दोस्तों पूरा गार्डन एरिया और इसका नाम रासलीला रखा हुआ है। इंटरेस्टिंग। एक और फाउंटेन बना हुआ है अंदर। यहाँ पे आके दोस्तों मुझे मिले हैं 2 हाथी, जिनकी सूंड से लगातार पानी निकल रहा है। मेरे आगे जो कपल चल रहा था, अभी उन लोग का गाइड बता रहा था कि जो राजा रानी थे उस टाइम के, वो यहीं पे आकर के फतेह सागर लेक का वाटर लेवल जान लेते थे कि बड़ा हुआ है, घटा हुआ है या कितना। कमल तलई नाम है इस एरिया का। इस गार्डन में आके रानी और उनकी सहेलियाँ गॉसिप किया करती थी। स्पेशली लड़कियों को तो ये जगह काफ़ी पसंद आने वाली है। दोस्तों गार्डन तो काफ़ी बड़ा बना हुआ है और सुंदर भी है, वैसे काफ़ी ग्रीनरी है। बाकी समय की बात करूँ तो हो चुके हैं दोपहर के 2:45। थोड़ी देर यहाँ घास पे बैठ के मज़े लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कहाँ जाना है। ये भाई लोग मिले हैं मुझे यहाँ पे सहेलियों की बाड़ी में। नाम क्या भी आपका? निप्पू सोलंकी। निप्पू सोलंकी। यस। आपका?
सोनू वाली। आपका भाई? नैतिक पाटीदार। कहाँ से आए हो? हम मंदसौर एमपी। MP? काफ़ी दूर से आए हो। और कुछ बताओ यहाँ के बारे में। बहुत अच्छा लगा, हम भी घूमने आए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा। लग रहा है। Nice to meet। चलो, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलो बाय। मैं जा रहा हूँ पहले करणी माता टेम्पल, उसके बाद आते टाइम हम चलेंगे फतेह सागर लेक पे। चलिए तो अपने ऊबर वाले भैया को बुलाते हैं और चलते हैं करणी माता टेम्पल की ओर। मंदिर की दूरी है यहाँ से 7 किलोमीटर। ये कौन सा मार्केट है? कौन सा? हाथीपुरा। हाथीपुर। आपको आगे चले वहाँ गिर आप सिटी घूम लेते हैं। जगदीश टेम्पल घूमे थे आप? हाँ, मैं तो गया था वहाँ पे सुबह। हाँ, तो जितनी रोड है सब जगदीश टेम्पल से मिल जाती है। हाँ, वो चौक पे मिल जाती है ना। ये सामने है पिछोला लेक और इसके ठीक सामने ही बना हुआ है यहाँ पे करणी माता मंदिर जाने का रास्ता। ये रास्ता बाय वॉक के लिए है और अगर आपको रोपवे से जाना है तो उसके लिए ये आगे सीधा रास्ता जा रहा है। मेरे पास तो भी अच्छा खासा टाइम है तो मैं बाय वॉक ही जाऊँगा इसी रास्ते से। तो शुरू कर रहा हूँ दोस्तों मैं मंदिर का ट्रैक। 30-40 मिनट तो मेरे को आराम से लगने वाले हैं क्योंकि धूप भी हो रही है। थोड़ा आराम से ही चढ़ूँगा। वो देखो सामने रोपवे जा रहा है। इसमें बैठ के अगर आपको जाना है तो इसकी राउंड ट्रिप का फेयर रहता है 100 से 150 के बीच। देखो कहाँ तक आ गया हूँ मैं ऊपर चढ़ के। नज़ारा देखो यहाँ से। बैंड बज गई दोस्तों। तो 1.5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करके पहुँच चुके हैं हम करणी माता टेम्पल। ये देखो सामने मंदिर। चलिए दोस्तों साथ में करते हैं माता के दर्शन। तो जितना मैंने बोला था बिल्कुल उतना ही टाइम लगा मुझे चढ़ने में। आधा घंटा तो आराम से लगा। दोस्तों ये फर्श इतना गर्म हो रहा है ना इस टाइम, पैर पे इतना जल रहा है। करणी माता टेम्पल दोस्तों उदयपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और ये जाना जाता है यहाँ से मिलने वाले पूरे उदयपुर के 360 डिग्री व्यू के लिए, जिसे आप खुद विटनेस कर सकते हैं यहाँ पे आके। कमाल का नज़ारा मिलता है। पूरा शहर दिखाई दे रहा है, एक एक चीज़, बिल्डिंग, लेक्स, अरावली हिल्स। देखो सामने पूरा सिटी पैलेस दिखाई दे रहा है यहाँ से। वापस उतर रहा हूँ दोस्तों मैं नीचे की तरफ। समय हो चुका है 5:30 से ऊपर। चढ़ाई दोस्तों इसकी बिल्कुल ही खड़ी है। मैंने ये चीज़ अभी नोटिस करी उतरते टाइम। चढ़ते टाइम तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट उतरते टाइम बॉडी ऐसे यूँ खिसकती जा रही है नीचे। आधे रास्ते तो आ गया। तो नीचे उतर चुका हूँ मैं, आ गया हूँ वापस से लेक पिछोला पे। क्या मस्त लग रहा है अब सनसेट के टाइम पे, लेक और सनसेट का कोम शानदार। अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं सीधा फतेह सागर के लिए। सीधा वहीं मिलता हूँ आपसे।
पहुंच चुका हूं दोस्तों मैं फतेह सागर लेक। देख लो कुछ ऐसी दिखाई देती है। साथ में मैंने लिए ये एक चाय। क्या सीन है दोस्तों, ये कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। नेचुरल ग्रेडियंट ऑरेंज कलर का। इसको तो आप अगर सामने होते ना तो ही फील कर सकते हो। वो देख रहे हो दोस्तों ऊपर वो पहाड़ पे वाइट वाइट सा दिख रहा है, वो मॉनसून पैलेस है जिसे लोग सज्जनगढ़ फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, अगर कभी आ रहे हो उदयपुर तो वहाँ पे जाना ज़रूर। मेरे पास तो टाइम नहीं था, आज का ही दिन था तो मैं जा नहीं पाया। यहाँ पे दोस्तों बोटिंग भी कर सकते हो आप, अभी भी चालू ही है बोटिंग। वैसे दोस्तों उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, रीज़न आपके सामने है। इस तरह की इतनी सुंदर सुंदर लेक्स होंगी तो क्यों नहीं कहेंगे। दोस्तों अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो 1 नाइट 2 डेज़ लेके आना अच्छे से घूमने करने के लिए। 2 दिन में आप यहाँ की सारी मोस्ट फेमस जो भी प्लेसेस हैं वो सारे कवर कर लोगे। और ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे स्कूटी रेंट पे ले सकते हो आप, इजीली एक्सेसिबल है और बजट में भी रहती है, सस्ता ऑप्शन है। मेरी रात को यहाँ से अब वापसी की ट्रेन है तो मैं अब यहाँ से जाऊँगा उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पे। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ दोस्तों। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता के ज़रूर जाना। मिलता हूँ मैं आपके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।